आपने एक कहावत सुना होगा कि गई भैंस पानी में, लेकिन किशनगंज में तो मामला ही उल्टा है। यहाँ तो पुल ही खेत में चला गया है। जी हाँ, किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत में इंजीनियरों की ऐसी इंजीनियरिंग सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। धूम बस्ती और डेकसरा गांव में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर पुल तो बना दिया गया है, लेकिन नदी पर नहीं, सीधे खेत में। पुल के नीचे ना नदी है ना नाला, बस किसान खेती करते दिखते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पुल किसी काम का नहीं है और सरकारी पैसे की बर्बादी है। 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक पुल का इस्तेमाल नहीं हो पाया। मामले पर डीएम विशाल राज ने जांच की बात कही है। अब देखना है कि खेत में खड़े इस पुल का भविष्य क्या होता है। पुल बनना चाहे नदी में, ये बना है सर जमीन में। ये जहाँ सब खेती पुल का खेती खेती हो रहा है। खेती हो रहा है। ये पुल का कोई जरूरत नहीं है। नदी में कपड़ा भिजा आता है और यहाँ सूखा में पुल बना दिया है बस। कब बना है ये पुल? मोटामोटी 5 साल होने जाता है। जी। हाँ, नदी में कोई पुल नहीं है। जो पानी है तो मैंने जो नदी है उसमें पुल नहीं बना। सूखा जमीन में सर जमीन में पुल बना दिया। तो ये सब घुसपैठी है जो पैसा खा के दिखा के बना दिया है। और क्या होगा? सरकार के पैसा को बर्बाद कर दिया ना। सरकार का पैसा को बर्बाद कर दिया। पब्लिक का नुकसान होता है। पब्लिक का सबका सोडा है। तो इस पुल से सीधा नदी में आ रहे हैं। हाँ, सीधा नदी में ही जा रहा है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, उधर भी रोड बना हुआ, बीच में ये भी रोड है, उधर भी रोड है, बीच में पुल नहीं बना है। पुल नहीं बना है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांगे ये पुल बन जाए, क्या फायदा होगा? तब फायदा होगा, आने जाने का सुविधा होगा। और ये पुल कुछ नहीं वाला होला नहीं, ये तो खाली यही सब बना दिया है। ये पुल का कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, खेत में पुल बना दिया है। खेत में पुल बना दिया है। एक बार हमारे संज्ञान में भी आया है ये मैटर, इसको हम लोग चेक करवा लेते हैं और जो भी इसमें नियमानुसार होगा हम लोग जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे इसमें। ओके, हम लोग डिटेल्स उसका निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली जिसमें जो भी अगर हम लोगों का कुछ एडिशनल अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो उसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से विभाग से फॉलो करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो सरकार के द्वारा एक बिल्कुल प्रायोरिटी पे लिया जाता है और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में किशनगंज जिले में भी पुल का निर्माण अभी पिछले साल भी हुआ है, आगे भी होगा। और किशनगंज पुलिस ने फर्जी लॉटरी कूपन के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2,61,000 रुपए के फर्जी लॉटरी कूपन बरामद किए गए। इसके साथ ही 38 डायरियां, 23,800 लगभग 890 के रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आरोपी बिहार और पश्चिम बंगाल में फर्जी लॉटरी कूपन छपवाकर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरोह से जुड़े और लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सूचना एकत्रित करके टीम गठित की गई और उसके द्वारा छापेमारी करके अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें मास्टरमाइंड समेत 5 की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें करीब 16 लाख रुपये के जो बाजार मूल्य के हैं, उसमें 2,61,500 जाली कूपन, लॉटरी का कूपन, यानी 2,61,000 से भी अधिक जाली लॉटरी कूपन बरामद किया गया। एक बड़ी बरामदगी है और इसमें जो सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में बरामदगी के क्रम में इनके पास से जो बिक्री करके जो अर्जित पैसे थे वो भी 23,894, साथ ही साथ अपराध में प्रयुक्त किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स जो 4 की संख्या में है, और 38 जो है डायरी मिली है रजिस्टर, जिसमें ये लेन देन और इस कारोबार से संबंधित पूरा लेखा जोखा रखते थे। तो पूरा का पूरा जो है ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और इस दौरान ये भी पता चला कि ये लोग बिहार और पश्चिम बंगाल में जारी लॉटरी का कूपन छपवा करके और इस धंधे को करते हैं, और इससे पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की भी पहचान हुई है। भागलपुर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी पूरी जोरों पर है। शहर के ऐतिहासिक सिंडिस कंपाउंड मैदान में सोमवार को परेड की फाइनल रिहर्सल हुई और इस रिहर्सल में बिहार बटालियन के जवान, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड की टीम शामिल रही। अधिकारियों ने जवानों और कैडेट्स का उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि फाइनल रिहर्सल में सुरक्षा, मंच संचालन और अतिथियों के स्वागत की तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
और आप देख रहे हैं कि सैंडिस के इस मैदान में अभी परेड का हम लोग जो हमारी टीम के द्वारा रिहर्सल किया गया है और काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रैक्टिस किया है। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और जो बेस्ट हो सकता है हम लोग बेस्ट प्रदर्शन हमारी टीम गणतंत्र दिवस के अवसर पर करेगी। अब भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के दावा गांव में आज महावीर झंडा जुलूस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आस्था, शौर्य और कला का अनोखा संगम पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आए कलाकारों ने अपनी जीवंत झांकियों के जरिए देवभूमि को सजीव कर दिया। खासतौर पर अघोरी झांकी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। जुलूस की शुरुआत फीता काटकर और आरती के साथ जगदीशपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता और मेलजोल की भावना पैदा करते हैं। आयोजन समिति ने के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम में पंचायत मुखिया, जिला पंचायत सदस्य और पार्टी नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर उत्सव का आनंद लेते दिखे। अब पटना के बेउर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और नकदी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इस दौरान कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परमानंद यादव अपने साथियों के साथ कोई अपराध करने की योजना बना रहा है। छापेमारी के दौरान 3 अभियुक्त मौके पर पकड़े गए, जबकि परमानंद यादव फरार होकर जहानाबाद की ओर भागा। बाद में मसौड़ी में पुलिस से मुठभेड़ में वे घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। और गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस, 40,000 रुपए और नेपाली मुद्रा में लगभग 5,110 रुपए बरामद हुए। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। और जब ये छापेमारी की गई थी तो न्यू बाईपास जो जगह है वहाँ पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगा और इसमें जो कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली था और उसके साथ साथ जो इसके 3 अन्य सहयोगी थे भागने लगे। और इसमें परमानंद, जैसा कि आपको पता है कि ये जहानाबाद की ओर भागने में सफल हुआ था। बाद में जिसको पकड़ने के लिए एक अलग टीम गई थी और थानाध्यक्ष बेउर द्वारा इस संदर्भ में थानाध्यक्ष मसौड़ी को सूचित किया गया था। और बाद में जैसा कि कल आपने पता था उसमें बताया गया था प्रेस रिलीज में कि वहाँ पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी भागने के क्रम में और फिर बैक रक्षार्थ और कंट्रोल वे में भी पुलिस के द्वारा उस पर फायरिंग की गई और उसके पैर में शायद गोली लगी है। लेकिन बाकी के इन 3 साथी जो इसके पकड़ में नहीं आए थे, एसएचओ बेउर के द्वारा इनका अरेस्टिंग किया गया है। जो तीनों इसके सहअपराधी हैं, नीरज कुमार उर्फ विक्की सन ऑफ नवल किशोर प्रसाद, जो थाना घोसी जिला जहानाबाद का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा चंदन कुमार सन ऑफ दिनेश प्रसाद, जो गंदार मठ थाना घोसी जहानाबाद का ही रहने वाला है। इसी तरह शिवम आनंद सन ऑफ बबलू सिंह, थाना वडहिया जिला लखीसराय का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र में कोर्ट और पुलिस के आदेश के बावजूद एक बुजुर्ग का आशियाना ढा दिया गया। पीड़ित मोहम्मद एहसान उर्फ राजा मियां का आरोप है कि उनके पास निर्माण के लिए न्यायालय और एसपी का स्पष्ट आदेश था, लेकिन विपक्षी दल ने नामजद लोगों ने घर की दीवारें गिरा दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। दर्जनों ग्रामीण और महिलाएं मौके पर मौजूद रहकर इस तोड़फोड़ की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता तो आम जनता का कानून पर विश्वास कमजोर होगा। ग्रामीण दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसमें झमेला चल रहा, मतलब सब कुछ कागज उगज करा के सब कुछ ऑनलाइन वगैरह, पंचायत का कागज हुआ, सब कुछ हम पंचायत के कागज से ही हम काम करा रहे थे। अच्छा। कभी थाना, कभी एसपी, कभी डीएसपी, हर जगह दौड़ाया। उसके बाद जब हम लोग काम करा रहे थे, काम हमारा हो रहा था, कभी ये दीवार एक बार नहीं 3-3 बार दीवार हमारा ढाया गया और 3 बार हमारे पास उसका वीडियो भी है दीवार ढाने का। इस बार घर तोड़। और अब के बार जब हम कल जम्मू गए, अम्मी यहाँ पे थी, ये लोग अम्मी हमारे घर में थी, अम्मी को घसीट के पूरा बाहर निकाल के उसके बाद सब लोग दीवार उवाल ढा दिया। कि दिन में तोड़ा? दिन में 4 बजे शाम को 4:30 बजे आसपास। तो यहाँ के आसपास लोग और भी थे ना? आसपास लोग यहाँ पे मतलब सब बाजार उजार गए थे और कोई नहीं था यहाँ पे। 2-4 और लेडीज थी यहाँ पे। तो कुल मिला के कितने बार आपका घर को नुकसान पहुँचा है? 3 बार हो चुका नुकसान। कारण क्या है? मेन कारण क्या है? मेन कारण कि हम तुमको यहाँ पे नहीं देंगे। ये जो किया है गलत किया है। लोग घर कई बार बना चुका है, कई बार तोड़ चुका है। लोग कितने मुश्किल से लोग घर बनाते हैं। हाँ।
क्या कहेंगे, दबंगी कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रशासन इसे इंसाफ लड़ाई मिलना करे, चाहिए इंसाफ इसको। मिलना चाहिए। इनका जो नुकसान हुआ भरपाई होना चाहिए। भरपाई होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि हमारा कैश रखा है मिस्त्री को देने के 60,000 लिए, रुपया। ईंटा वाला को देने के लिए बोल रहा है 60,000 रुपया। और औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रफीगंज रेलवे ओवरब्रिज के पास भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में शराब लादकर गोह की ओर जा रही है और सूचना के आधार पर थाने के नेतृत्व में टीम की ऑटो को रोककर तलाशी ली। तलाशी में लगभग 93 बोतल यानी कि 45 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान कासमा थाना क्षेत्र के धनंजय कुमार और पिपराही गांव के सोनू कुमार के रूप में हुई है। ऑटो को जब्त कर मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार शरीफ के IMA हॉल में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती का आयोजन हुआ, लेकिन यह आयोजन उत्साह और भीड़ से खाली नजर आया। सभागार में काफी कम लोग मौजूद रहे, लेकिन ये इसी तरह से संपन्न हुआ। नेता कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलकर आज 2005 से लेकर अभी तक बिहार को विकसित बनाने के प्रयास में चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हुए और बिहार को विकसित राज्य बनाने का प्रण करने का हम लोगों ने जयंती मनाने का संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। इसी की ज्यादातर प्रखंडों में भी मनाया जा रहा है, जैसे एकंगरसराय प्रखंड, हिलसा प्रखंड और कई प्रखंड में भी कर्पूरी जयंती मनाई जाती है। राजगीर प्रखंड में धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये लोग सारे लोग बट गए, सब अपने अपने प्रखंडों में रह गए, इस कारण से थोड़ी उपस्थिति कम है। अब शहरी क्षेत्र का कार्यकर्ता तो उसमें आप नगर अध्यक्ष से नगर जिला नगर जो कार्य नगर निगम जो है नगर जिला बनाया हुआ है, नगर जिला वो काम करता है। जमुई का सिमुलतला विकास के नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को विधायक दामोदर रावत ने BMP 11 के 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से सिमुलतला में आवासीय विद्यालय, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र और BMP 11 की आधारशिला रखी गई है, जो क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा देगा। और विधायक ने कहा है कि 4 दीवारी के बाद सिपाही प्रशिक्षण केंद्र और मुख्य भवनों का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा। उन्होंने स्थानीय अस्पताल में नियमित MBBS और डॉक्टर की तैनाती और राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत का भी आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे और विधायक ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय का निरीक्षण भी किया। BMP 11 में जो भी बल रहेंगे सबका आवासन एवं ट्रेनिंग आदि यहाँ संपन्न कराया जाएगा। कितने के संपन्न कराया जाएगा और इसके बन जाने से एक तरफ जहाँ सिमुलतला का रौनक और बढ़ेगा, बाजार पर दबाव बनेगा, इस क्षेत्र का इन सारे केंद्रों के बन जाने से विकास भी होगा। आपको पता होना चाहिए कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय बनने के बाद सिमुलतला में अनेक संस्थान आए। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में राणा बेघा में स्थित मोस्ट डिवाइन पब्लिक स्कूल के हॉस्टल से दूसरी कक्षा का छात्र गोलू कुमार लापता हो गया है। गोलू कुमार अरावा गांव का रहने वाला है और पिछले 4 साल से इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिजनों ने बताया कि छात्र 12 जनवरी से गायब है और 15 जनवरी को दीपनगर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। अब तक 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को गोलू का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और हॉस्टल संचालक से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया है कि छात्र की तलाश जारी है। तो हम बच्चा खोजने आए हैं तो बोला कि जे इस पर नहीं अब बच्चा खोजने, जे किस लिए यहाँ पर आता जे बोला। कौन स्कूल में पढ़ा बच्चा कहीं ना कहीं बोले राना स्कूल है, यहाँ पर है बगल में राना बिघा स्कूल। कितना दिन से कहा 12 तारीख से। कोई आशंका भी है, कोई से लड़ाई उड़ाई? ना कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, इसको से दुश्मनी कोई नहीं है।